हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, आपको रचनाएं मिलेंगी। साथ में आपको जो 2020 में आए हुए क्वेश्चन थे वो भी मिलेंगे और ये 5 नंबर का 100% आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अंक 5 मतलब क्या है कि आपके क्लास 10 की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 5 नंबर का आता है गद्य का और 5 नंबर का आपका पद्य का इतिहास आता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। मैं जितनी वीडियोस पर चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ, आप लोग सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस का, और हमारा भी यही टारगेट है कि आप लोगों के नंबर जो है 90 प्लस में ही आए। तो इसलिए जितनी भी आपके लिए कोई भी मैथ कर सकता है उतनी मैथ करूँगा इस चैनल पर। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर कर दें कि शायद हमें इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ भी आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जो कि 2015 में आया है कि भारतेंदु के 2 लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु के 2 लेखक आप कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लेखक भारतेंदु के हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, आप चाहे इनको भी लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लिखा हुआ है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए या 4 विधाओं के नाम लिखिए। कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है आप लोगों से। तो हिंदी गद्य की विधाएं क्या क्या होती हैं, देखिए लिखा हुआ है उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रिपोर्टाज। ठीक है, जितनी भी होती हैं विधाएं लोग लिखते हैं, आपने विधाएं पढ़ी होंगी, वैसे विधाएं होती हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है या एकांक की विधा होती है, एकांक की विधा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास किस काल में हुआ। तो ये किस काल में हुआ, तो ये हुआ आधुनिक काल में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शुक्ल युग की एक प्रमुख पत्रिका का नाम लिखिए। शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो कौन कहानीकार है, आपसे एक पूछा गया, 2 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रेमचंद हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी। देखिएगा, ये क्वेश्चन 2020 वाला है, देखिए ना ध्यान से, ये वाला तीसरा चौथा क्वेश्चन कि शुक्ल युग की एक प्रमुख पत्रिका का नाम। ठीक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, और ये 11 में भी आया है और 20 में भी आया है, ये चीज़ देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 गद्य लेखक के नाम 2015 में आया क्वेश्चन है, तो हो जाएगा राय कृष्णदास, गुलाब राय। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आपका शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार कौन थे, श्याम सुंदर दास। आगे लिखा हुआ है कि हिंदी के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो एक हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा और एक मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कौन, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो कौन हो जाएंगे, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई एक पूछा गया है आपसे, चाहे 2 पूछ ले, एक चाहे तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है आपसे कि शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए, उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, उपन्यासकार यशपाल हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा, और इनका उपन्यास झूठा सच भूले विषय चित्र। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। साहित्यकार का नाम लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन 2020 में किस प्रकार से आया, यही क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। बात वही है, साहित्यकार पूछे चाहे लेखक, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना कौन सी है, संस्कृत के 4 अध्याय। आप ये भी याद कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि आधुनिक युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। अथवा दूसरी प्रकार से कैसे आ सकता है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। और कैसे आ सकता है
हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। नाटककार कौन हो जाएगा? वृंदावन वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, वृंदावन वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। अगर आप लोगों को वीडियो जो है साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360 या 480 कर लीजिएगा तो वीडियो आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि रेखा चित्र विधा साहित्य के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो रेखा चित्र विधा के कौन कौन लेखक हो जाएगा? महादेवी वर्मा, अमर राय रेखा चित्र विधा के लेखक है। ठीक, ध्यान रखना इतनी बात। आगे लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा के एक रेखा चित्र विधा की रचना बताइए, तो हो जाएगा अतीत के चलचित्र। ठीक है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि अतीत के चलचित्र रचना की विधा का नाम बताइए, तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी रेखा चित्र। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, या किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। बात वही है, यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त, तो हो जाएंगे राहुल संस्कृत्यायन और अज्ञेय। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। रिपोर्टाज लेखक का नाम बताना है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त। आगे लिखा हुआ है हिंदी के 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के देखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप देखते चलिएगा, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, रिपोर्टाज लेखक का नाम। आगे है कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, या संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो कौन सा हो जाएंगे? बनारसी चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी या रामदक्ष बेनीपुरी। ये कौन सी विधा के लेखक हैं? ये संस्मरण विधा के लेखक हैं। देखिए इतनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ठीक है, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में है सारे प्रश्न आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा और 100% देखना है आप लोग कि आपके एग्जाम में इसमें से ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है। देखिएगा ये आए हुए भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले 20 में आया हुआ है, ये भी, ये इधर वाला 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए क्वेश्चन आए हुए आते तो इसी में से हैं। 13 में भी आया, 20 में आया, 14 में आया, 20 में आया। आएंगे कहाँ से? किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए, तो कौन हो जाएंगे? अमृत राय। ठीक है, अमृत राय लिखा हुआ है। फिर किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए, तो हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, ये देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक, पांडे बेचन शर्मा उग्र दो। आगे लिखा हुआ है कि किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए, मुंशी प्रेमचंद, प्रसिद्ध जो है बहुत फेमस है। किसी एक या 2 प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। उपन्यास लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, कौन? भगवती चरण वर्मा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंधकार कौन हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखा हुआ है 2 डायरी लेखकों के नाम लिखिए, या डायरी विधा के लेखकों का नाम लिखिए। डायरी विधा था जमुनालाल बजाज के पास, डायरी विधा उन्होंने लिखी है, और मोहन राकेश ने भी डायरी विधा लिखी है। आप लोग चाहे कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा कि डायरी विधा के कौन लेखक थे, कहानी विधा के लेखक कौन थे, आत्मकथा के कौन लेखक थे। उस प्रकार से भी आप चाहे सेट कर सकते हैं कॉपी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं सब लोग। सबसे पहले की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा आप लोग। देखिएगा 25 में कह रहा है कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि। 26 नंबर में है राम नरेश त्रिपाठी की किसी एक काव्य कृति का नाम लिखिए, क्या हो जाएगा? बनाष्टक, बनाष्टक। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। साहित्यकारों या लेखकों के नाम, कौन से युग के? छायावादी, तो हो जाएंगे डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हिंदी के किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? मेरी आत्म कहानी। या आपसे पूछ ले कि मेरी आत्म कहानी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, और दूसरे कौन? यशपाल। इन्होंने रचना कौन सी? सिंहावलोकन। ये आपसे कह दे कि सिंहावलोकन की रचना का, तो हो जाएगा यशपाल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक रचना का नाम बताइए। चंद्रगुप्त। ठीक है, नाटक है इनकी रचना। आगे लिखा हुआ है कि राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना बताइए, तो हो जाएगी मेरी तिब्बत यात्रा, और दूसरी बता सकते हैं आप, कोई बात नहीं यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की किसी एक रचना का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? ठूठा आम। कोई सी बता सकते हैं आप, या ठूठा आम के लेखक पूछ सकता है, तो कौन जाएंगे? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अज्ञेय की
किसी एक रचना का नाम बताइए। अज्ञे का पूरा नाम बताइए आप लोग, क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। याद कर लीजिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे लिखा हुआ रचना बताइए, तो हो जाएगी कितनी नावों में कितनी बार, या हरी घास पर क्षण भर, ये भी इनकी रचना है। आगे लिखा हुआ है, देखिएगा ये आय रचना हुई, सभी रचना इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, ठीक है। ये देखते आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखने का। आगे देखिएगा अगला, यहाँ पर थे हम लोग 33 नंबर पर कि राहुल संस्कृत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। क्यों हो जाएगी? मेरी लद्दाख यात्रा। आपसे क्वेश्चन अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो हो जाएगी शिक्षा और संस्कृत, शिक्षा और संस्कृत। आगे लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो हो जाएगी बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। आगे लिखा हुआ है असपाल की किसी एक रचना का नाम लिखिए, झूठा सच, क्या हो जाएगी? झूठा सच, ठीक है। आगे देखते हैं अगला 37 नंबर क्या कह रहा है। 37 नंबर को देख लीजिएगा सही तरीके से। 37 नंबर में कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं बताइए, तो हो जाएगी साम्यवादी विचारधारा और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, ठीक है। देखिए विधाएं या विशेषताएं बात आ जाए तो उनको आप लोग अच्छी तरीके से याद करना है। जहाँ विशेषताएं वाली बात है वो आप लोग अच्छी तरीके से याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 100% आने ही आना है। विधाएं जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि छायावादी युग की विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक है, या नई कविता युग की विशेषताएं पूछ लेता है, ठीक, आधुनिक युग की विशेषताएं पूछ लेता है, तो ये विशेषताएं अच्छी तरीके से याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेमचंद्र के दो प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए, तो हो जाएगा गोदान गबन, ये भी उपन्यास हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। फिर आगे है कि मुंशी प्रेमचंद्र की किसी एक कहानी का नाम, तो हो जाएगा कफन की कहानी है, ठीक है, कफन क्या की कहानी एक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 41। आपसे क्वेश्चन नंबर 41 बहुत बार पूछा भी गया है। कह रहा है यहाँ पर कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है, कौन सी है? तो हो जाएगी दीपदान। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी दीपदान, ठीक है। आगे आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्य विधाओं में से किसी एक गद्य विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम एवं एक कृत लिखिए, जीवनी और यात्रा शायद। अब देखिएगा यहाँ पर विधा है, लेखक और रचनाएं। विधा है उनकी जीवनी, ठीक है, जीवनी विधा, लेखक है इनके विष्णु प्रभाकर, और रचना कौन सी? आवारा मसीहा। मतलब आवारा मसीहा जो है उसकी विधा है जीवनी और लिखी हुई है विष्णु प्रभाकर जी ने, इसका मतलब ये है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ यात्रा साहित्य राहुल संस्कृत्यायन गौमक्कड़ शास्त्र। इसका मतलब क्या है कि जो यात्रा साहित्य जो है ये विधा है, तो गौमक्कड़ शास्त्र रचना जो है उसकी विधा यात्रा साहित्य है और रचना लिखी है राहुल संस्कृत्यायन जी ने, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, अगर हम आगे बात करें दोस्तों, ये देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 से सही से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 अब देखिए, कह रहा है कि भुवनेश्वर गद्य की किस विधा विशेष के लिए प्रसिद्ध है। तो एक भुवनेश्वर गद्य की किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? यह है एकांकी विधा के लिए। आगे लिखा हुआ है कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो ये आलोचना विधा। किस विधा के? आलोचना विधा के हैं। आगे लिखा हुआ है कि जयशंकर भट्ट किस गद्य विधा के लेखक हैं, तो एकांकी विधा के। जयशंकर भट्ट किस विधा के हैं? एकांकी विधा के। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो किस गद्य विधा के लेखक हैं? ये हैं आलोचना के, ठीक है, याद कर लेना आप लोग। नामवर भी आलोचना के हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी आलोचना के हैं, ठीक है। गोदान के लेखक पता होगा आपको मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो 47 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 48 नंबर कह रहा है कि चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम बताइए। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। आगे लिखा हुआ है 49 नंबर कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। आगे लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी तो कौन है? अज्ञे जी है, इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार का नाम बताइए, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। आगे लिखा हुआ है कि मृग नयनी के लेखक का नाम वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। नारीश्वर के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नारीश्वर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। आगे लिखा हुआ है पंचांग दर्शन के लेखक कौन है?
पंचांग दर्शन का लेखक है मथुरानाथ शुक्ल। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। आगे लिखा हुआ है त्याग पत्र के रचनाकार का नाम, तो क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? हो जाएगा जैनेन्द्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि ठूठा आम के लेखक कौन है? आपको पहले पता था, ये भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। आगे लिखा हुआ है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक राहुल संस्कृत्यायन। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल संस्कृत्यायन। मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यायन जी ने लिखी है। मेरी तिब्बत यात्रा भी राहुल संस्कृत्यायन जी ने लिखी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला। अब देखना अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, ये भी देखिएगा किस में आई है, ये 20 में आई हुई रचना है, ये 20 में आई हुई है। ठीक है, ये भी 20 में आई हुई है, तो ये देखिएगा 20 वाली भी आ गई, कौन कौन सी रचना 20 में आई हुई है। ठीक है, अब देखते चलिएगा इनको। ठीक है, अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगी? मन्नू भंडारी। कौन हो जाएंगी? मन्नू भंडारी। फिर कह रहा है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, तो कौन हो जाएगा? रामकुमार वर्मा। फिर आगे है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगी जीवनी विधा। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। आगे लिखा हुआ है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये किस विधा की है? जीवनी विधा की है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये हरिवंश बच्चन जी की है और आत्मकथा विधा है। विधा कौन सी? आत्मकथा। मैं मिला किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये भेंट वार्ता विधा पर है। किस पर? भेंट वार्ता। कोई मिलता है ना, भेंट होना, मिलना, तो भेंट वार्ता विधा पर है। और लिखा किसने है? ये पदम सिंह शर्मा, मतलब कमलेश जी ने लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये यात्रा वृत्तांत पर है। ठीक है, लिखा हुआ है कि किन्नर के देश में, क्या लिखा हुआ है? किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है? किन्नर देश में, यह है यात्रा वृत्तांत। नारेश्वर रामदास दिनकर जी की रचना है और ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी आलोचना विधा की है। आलोचना विधा की है। ठीक है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा। किसकी रचना है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हिमालय प्रवास किस विधा की रचना है? यह संस्मरण विधा। संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है? कलम का सिपाही, तो हो जाएगी जीवनी विधा। कलम का सिपाही किस गद्य विधा की रचना है? जीवनी विधा की है। आगे है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा पर आधारित रचना है, तो हो जाएगी जीवनी विधा पर। दैनिकी किस विधा पर रचना है? डायरी विधा। दैनिकी किस विधा की रचना है? डायरी विधा की रचना है। देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पथ के साथे किस विधा की रचना है, तो हो जाएगी रेखा चित्र विधा। आगे लिखा हुआ है दक्षिण भारत की एक झलक किस विधा की रचना है, तो हो जाएगी निबंध विधा की। ठीक है, निबंध विधा। मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। और किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। ठीक है, कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा। कंकाल जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। जंजीरें और दीवारें किस विधा की रचना है? यह संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है? संस्मरण विधा। फिर आगे कह रहा है आपसे कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए, तो हो जाएगी 1938 से अब तक। 1938 से लेकर अब तक चल रहा है वो शुक्लोत्तर युग या से आधुनिक युग चल रहा है, वही है यहाँ पर। कलम का सिपाही रचनाकार किस साहित्यकार की जीवनी है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। लिखा किसने? अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो हो जाएगी गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, प्रसाद युग। ठीक है, आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन देखे। बस 104 क्वेश्चन है और हम लोग पहुंच चुके हैं 87 नंबर पर। ठीक है, देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया हुआ है। ये मत देखना कि नहीं आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। देखिए 2020, 20, ठीक है, 2020 में ये भी आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छी तरीके से इनको सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक
तो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, मतवाला पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर स्वामी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। आगे देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, हो जाएगी द्विवेदी युग में। कब? द्विवेदी युग में। फिर आगे दैनिकी नामक डायरी के लेखक का नामोल्लेख कीजिए, श्री सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए, तो हो जाएगा हंस। पत्रिका कौन सी है? हंस। संपादक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। वो तो पहले क्वेश्चन हो चुका था आप लोगों से, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया, ठीक है। और देखिए सरस्वती वाला क्वेश्चन जो है आपका पत्रिका के प्रकाश में आया था, आपका 2020 में भी आया है। और सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? ये द्विवेदी युग में, ये भी आया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा अगला लिखा हुआ है सरस्वती पत्रिका प्रकाशित द्विवेदी, पता है आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित किया था, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन हो जाएगा, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा है कि दैनिकी, दैनिकी मतलब डायरी के लेखक, नामक डायरी के लेखक कौन है? तो है श्री सियाराम शरण गुप्त, तो पता हो गया, आगे पता हो गया। आगे देखिए 95 नंबर कह रहा है कि मैला आंचल का रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा फरीश्वर नाथ रेणु। माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, रामचंद्र शुक्ल। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। मैं इससे मिला साक्षात्कार विधा, मैं इनसे मिला साक्षात्कार विधा, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि शेखर एक जीवनी के किस विधा की रचना है? हो जाएगी उपन्यास विधा की। जहाज का पंछी, अच्छा इसका नाम बताइएगा, किसने लिखी हुई है? पता होना चाहिए, बहुत बार आ चुका आपके, अज्ञे जी ने लिखी हुई, ठीक है। जहाज का पंछी के लेखक इलाचंद जोशी। रेशमी टाई किस विधा की रचना? एकांकी विधा है, ठीक है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर है? यात्रा वृत्तांत। भेंट वार्ता विधा की किसी एक लेखक का नाम? गिरिराज शरण अग्रवाल। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जो है देखिएगा 2020 वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पर सब थे मिक्स, आपको देखिए बता दिए हैं लगभग 104 क्वेश्चन, आपको मैंने 104 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी की मेरी सभी वीडियो देख लेते हैं तो ये बात पक्की तो रही कि आपका स्कोर 90+ हो जाएगा, ठीक है। आपको कहाँ पे कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं सब बताऊंगा आपको। सिर्फ आप लोग कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा हमें बताते रहिएगा कि हमें आपको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, वो चीज़ बताते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को पूरा देखा है, लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर देखिएगा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।